नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कौवे के परिवार में उसकी पत्नी कोवी और उसके बच्चे थे। दर्शकों, वह कौवा बड़ा ही निर्धन था। उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं दाना पानी नहीं मिलता था। वह कौवा हर रोज जंगल में दाना पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। प्रिय दर्शकों, कौवा का परिवार इसी तरह थोड़ा बहुत जो मिल जाता उसी में अपना गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो वह चारों रात में भूखे भी सोते थे, और जब कभी कौवा को कहीं कुछ दाना पानी मिलता तो वह उसे अपने बच्चों को लाकर देता और खुद भूखा सो जाता। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। कौवे के बच्चे बहुत भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कोई दाना नहीं था। तब कौवा की पत्नी कहती है कि पिया जी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कौवी की ऐसी बात सुनकर कौवा कहता है कि प्रिय, हमारे दिन बुरे भले ही चल रहे हों, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांगकर खाना सीख जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तब कौवी कहती हैं कि पिया जी, अगर भीख मांगने में आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो जाकर हमारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाइए। प्रिय दर्शकों, अब तो कौवा अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और कई दिनों तक भोजन की तलाश करता है। वह कौवा भूखा प्यासा भोजन ढूंढने में लगा रहता है। प्रिय दर्शकों, कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा दाना पानी लेकर आया था। यह देखकर कौवा की पत्नी और बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो सभी पेट भर के भोजन करते हैं। अब कौवा की पत्नी कहती है कि पिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भीख मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। अब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, और जो भी मनुष्य इस कहानी को सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी भीख मांग कर नहीं खाएगा। प्रिय दर्शकों, कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ कौवी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है। अब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था, अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है कि हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। प्रिय दर्शकों,
शहर के लोग उसे समझाते रहे, लेकिन उस महिला का दिल टूट चुका था। वह सोचने लगी कि अब वह अपने नवजात बच्चे को कैसे पाल पोस पाएगी। उसने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा संकट नहीं देखा था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आंसू पोंछती है और अपने बेटे को देखती है। उसे एहसास होता है कि यह नन्हा जीवन अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह अपने बेटे को एक बेहतर जीवन देगी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसकी मदद की और उसे घर लौटने में सहायता की। उसने छोटी मोटी सिलाई का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। वर्षों बीत गए। उसकी मेहनत और लगन से उसका बेटा बड़ा हुआ और पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। उसने पढ़ाई में इतना नाम कमाया कि वह शहर के सबसे बड़े विद्यालय में छात्रवृत्ति पर दाखिला पा गया। महिला को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। एक दिन वह बेटा बड़ा होकर एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसने अपनी मां के लिए एक अच्छा घर बनवाया और उसे हर खुशी दी जो वह वर्षों से तरस रही थी। तब वह महिला अपने बेटे को देखती हुई मुस्कुराई और कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें कभी हारना नहीं सिखाया। मैंने अपनी परिस्थितियों से लड़कर तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। प्रिय दर्शकों, कोवा ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, यह जीवन का सच है। यदि आप संघर्ष करते हैं और मेहनत से काम लेते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। भीख मांगना समाधान नहीं है। अपने हालातों से लड़कर ही असली जीत मिलती है। कोवे के बच्चे यह सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी वादा किया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। उस दिन से कोवा का परिवार एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ जीवन जीने लगा। उस दिन के बाद कोवा का जीवन और भी सरल और खुशहाल हो गया। उसके बेटे ने जिस तरह से अपने सपनों को सच किया, उससे पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। कोवा का बेटा हर साल गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करवाने लगा। गांव के लोग अब कोवा को सम्मानपूर्वक देखते और उसकी बातें ध्यान से सुनते। कोवा ने अपने जीवन के संघर्षों और उनसे मिली सीख को एक प्रेरणा की तरह सबके सामने रखा। उसकी कहानी सुनकर गांव के कई बच्चों ने बड़े बड़े सपने देखना शुरू किया। कुछ सालों बाद कोवा का बेटा एक और बड़ा कदम उठाता है। वह गांव में एक अस्पताल बनवाता है ताकि वहां के गरीब लोगों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। कोवा की आंखों में यह सब देखकर गर्व के आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है, जो बेटा कभी भूखा सोया था, आज वह दूसरों का पेट भर रहा है। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोवा ने अपने जीवन की हर कठिनाई को अपने बेटे की सफलता की नींव बना दिया था। उसकी सादगी और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोड़ा नहीं बन सकता। कोवा की कहानी आज भी गांव में बुजुर्गों के बीच सुनाई जाती है। हर कोई इसे अपने बच्चों को सुनाता है ताकि वे भी सीख सकें कि मेहनत, लगन और धैर्य ही असली सफलता की चाबी हैं। और इस तरह कोवा ने अपनी जिंदगी की कहानी को सिर्फ अपने बेटे की सफलता ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद और प्रेरणा बना दिया। प्रिय दर्शकों, यही थी आज की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वाभिमान और मेहनत ही इंसान को सच्ची सफलता दिला सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।